प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत पुरफजल और कादर मुतलक नाम में आप सबों की सलामती हो और खुदावंद का फजल और उसका जलाल हमेशा अब तक आपके साथ हो। और खुदावंद जो है वो नूर के सरचश्मा है, हमारे ज़िंदा खुदा जो ला तब्दील खुदा है, उसकी ताज़ीम हो, उसकी तारीफ़ हो और उसके हम शुक्रगुज़ार हैं कि आज लाहौर में इतना खूबसूरत मौसम जो है वो बना हुआ है। खुदावंद ने बहुत ही खूबसूरत मौसम अता किया है, इसके लिए हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। ज़िंदा आसमानी बाग की जो अल्फ़ा ओमेगा है, जो हर चीज़ पर कादिर है और हर चीज़ के कुदरत रखता है, उसके फ़तेहमंद नाम में हम जो ज़िंदगी पाते हैं, कसरत की पाते, उसके फ़तेहमंद नाम में ही हमने हर खुशी और हर बरकत पाई है। सो मेरे अजीज़ों, आए हम पाकलाम को शुरू करने से पहले दुआ करेंगे और उसके बाद हम वर्ड ऑफ गॉड को सीखेंगे। आए हम मिलकर मेरे साथ ज़रूर इस वीडियो को जो आप बहन भाई देख रहे हैं वॉच भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और दुआ भी कीजिएगा मेरे साथ मिलकर। हालेलुया। ज़िंदा आसमानी बाप यहोवा क़ुद्दूस खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत सीज़न के लिए, मौसम के लिए। ज़िंदा नासरी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद जो भी कलाम शेयर किया जाए तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो और खुदावंद जितने कान सुने, जितने स्टूडियो को देखें वो उनको बरकत मिले और कसरत की वो बरकत हासिल करें और कसरत से खुदावंद तेरा जलाल अब तक जो हमारे साथ है छाए रहे। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लिविंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो आए मेरे अज़ीज़ों, चंद लम्हों के लिए खुदा उनके पाकलाम को सीखेंगे और नया अहदनामा में से हम कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे नया अहदनामा में याकूब का ख़त और उसका चैप्टर नंबर 3 बाब और उसकी 5 और 6 वर्स को हम देखेंगे। वर्सेस को, दोनों वर्सेस को, 5 और 6 वर्सेस को हम तिलावत पाकलाम में से सुनेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। मेरे अज़ीज़ों, पाकलाम में लिखा है कि इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा उनका शुक्र करते हैं, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं इस खूबसूरत वर्ड ऑफ गॉड के लिए, जिसके ज़रिया से हम बरकत पाते हैं, जिसके ज़रिया से हम क़ुव्वत पाते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, आज जो स्पेशली टॉपिक जो लिया गया है वो ज़ुबान के हवाले से है। हमारी जो ज़ुबान है हमारे लिए किस तरह के गुनाह जो है वो लेकर आती है हमारी ज़िंदगी में। ज़ाहिर है कि ज़ुबान जो है वो बदी को पैदा करती है। ज़ुबान जो है वो हमारी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा गुनाह लाती है। मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत खूबसूरत रेफरेंस है। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा इज़ू है। बेशक ये ज़ुबान हमारी जो है एक पार्ट ऑफ बॉडी है, जिस्म का हिस्सा है और इसमें ये है कि जब ये और बड़ी शेखी मारती है और जब ये बोलती है तो ये क्या करती है, गुनाह करती है। गुनाह को क्या करता है, लेकर आती है। ज़ुबान के बहुत ज़्यादा गुनाह हैं। ज़ुबान जो है वो बदी को जो है वो लेकर आती है। ज़ुबान की अच्छाई भी है और बुराई भी है। आज हम सीखेंगे चंद लम्हों के लिए ज़ुबान के बारे में कि कौन सी अच्छाई पैदा करती है और कौन सी बुराई पैदा करती है। मेरे अज़ीज़ों, ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम जो है अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर भी सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप खुदा की तारीफ़ करेंगे, अगर आप खुदा को जलाल देंगे, उसकी ताज़ीम करेंगे या उसको आप याद करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, पाकलाम को शेयर करेंगे, अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रखेंगे, तो ये ज़ुबान की क्या हो गया, अच्छाई हो गई। ज़ुबान की अच्छाई क्या है, खुदा को याद करना। ज़ुबान की अच्छाई क्या है, मुआफ़ करना। ज़ुबान की अच्छाई क्या है कि अपने गुनाहों को जो है खुदा के सामने इकरार करना और दूसरों के साथ जो है प्यार से, तहम्मुल से, वफ़ादारी से, फ़रोतनी से बात करते रहना। ये है ज़ुबान की खूबियाँ। अपने गुनाहों को हमें जो है वो आज इकरार करने की ज़रूरत है।
मेरे अजीज़ों, ज़ुबान बेशक ही पार्ट ऑफ बॉडी है, लेकिन ये हमारी ज़ुबान जो है ये पाकलाम के मुताबिक हमें इसी से जो होगा अजर हमारा इसी से ही मिलेगा हमें कि हम क्या करते हैं। ज़ुबान के जो है किरदार तो बहुत ज़्यादा है, अगर देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन देखें, इसके गुनाह भी बहुत ज़्यादा है। ये तोहमत लगाना भी है, राज को खोलना भी है, लानत करना भी है, झूठी तारीफ़ करना, शेखी मारना, बददुआ करना, नाहक बात करना और चुगली करना और जो है ताना देना, गाली देना, फसाद फैलाना। गुस्सा जो है गुनाह को बढ़ाता है। जब हम गुस्सा करते हैं, बाइबल मुकद्दस कहते हैं गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। जब इंसान गुस्सा करता है तो वो डेफिनेटली बुरी चीज़ों को सोचता है और जो उसके माइंड में होता है वही उसके क्या है, ज़ुबान के ज़रिया से वो अपने अल्फाजों को अदा कर देता है। अपने अल्फाजों को जब वो अदा करता है तो तब वो क्या होता है, बदी जो है वो निकलती है। इंसान गाली भी देता है और गाली जो है हमारे, मैंने देखा बहन भाई जो अक्सर है वो दुआ भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, पाकलाम को पढ़ते भी हैं, चर्च में भी जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, गाली भी देते हैं। गाली जो है वो देना जो बाइबल के मुताबिक गुनाह है, बल्कि इसकी इजाज़त कहीं पे भी नहीं है। ये गुनाह को पैदा करती है, तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी। अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें कि अगर आपकी एक गलत बात जो है वो पूरी क्या जंगल में आग लगा सकती है। ये बाइबल में लिखा है कि थोड़ी सी आग के कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। यानी कि आपकी ज़रा सी गलत बात से इंसान की लाइफ जो है वो ख़राब भी हो सकती है। इंसान जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकता है। अच्छा, बद्दुआ करना, ब्लेसिंग्स, अगर आप ब्लेसिंग्स शेयर करेंगे दूसरों के लिए, ब्लेसिंग्स, अच्छे अल्फाज अदा करेंगे, अच्छे अल्फाजों के साथ दूसरों को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपके लिए भी वो रिटर्न में क्या होगा, ब्लेसिंग्स होंगी। जो आप ज़ुबान से अदा करते हैं वो जो है वो उस सोच समझ के अदा करना चाहिए। जो बोल ज़ुबानों निकल गया और तीर कमानों निकल गया, मैं दिल विचों नूं लभना वा वो दूर आसमानों निकल गया। मैं कर दी अग लुकांदा सा धुआं रोशनदानों निकल गया। सो मेरे अजीज़ों, ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जिसकी बातें रिटर्न नहीं हो सकती। ज़ुबान जो है वो हमें गुनाह की तरफ ले जाती है। जब आप बदी को अपनी लाइफ में लाते हैं, बुरा बोलते हैं, लान तान करते हैं, गाली देते हैं, तो आप जो है वो गुनाह का शिकार होते हैं। गुनाह हमारी ज़िंदगी में ज़ुबान के ज़रिया से भी दाखिल हो रहा है। अपने अल्फाजों को, अपनी ज़ुबान को क्या करना है, बदी से पाक रखना है। अच्छे अल्फाज बोले। अगर आप किसी के लिए अच्छे वर्ड्स शेयर करेंगे, अच्छे अल्फाज बोलेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए भी अच्छे वर्ड्स जो हैं वो बोले जाएंगे, आपके लिए भी अच्छे अल्फाज अदा किए जाएंगे। देखिए, अगर आप किसी खादम को बुरा कहते हैं या गाली निकालते हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो अल्फाज आपके लिए भी अदा होंगे। ज़ुबान जो है वो हमें गुनाह की तरफ ले जाती है। झूठी गवाही देना, झूठा बोलना और लान तान करना, बददुआ करना, चीखना चिल्लाना, ऊंची आवाज़ में बात करना, और अक्सर घरों में जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में जब बात की जाती है, आप खामोश रहेंगे तो आप गुनाह जो है उसका कम ही होगा, क्योंकि खामोशी जो है वो हमें ठीक रखती है। खामोशी से इंसान बहुत सारी गलत बात कहने से बच जाता है। कोशिश करें अपने अल्फाजों को खूबसूरत बनाएं, अपने अल्फाजों को खूबसूरत इस तरह बनाएं जो बाइबल कहती है। यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं वो मोहब्बत है, प्यार है और लविंग जो वर्ड्स हैं उनके, वो हमारी ज़िंदगी को बदलते हैं। अपनी ज़ुबान को बदी से पाक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़ुबान को बदी से नहीं पाक रखेंगे तो इसी का अजर जो है वो हमें रिटर्न में मिलेगा। हमें आज मेरे अजीज़ों देखेंगे ज़बूर 144 में भी लिखा हुआ है ज़ुबान के हवाले से कि इंसान की ज़ुबान जो है वो बतालत बुतलान की मानिंद है। यानी कि इंसान की ज़ुबान जो है वो उसे नुकसान की तरफ ले जाती है। खूबसूरत बोलें, अच्छा बोलें, जहाँ बैठें पाक महफिल बनाएं, अपनी
ठट्ठे ना उड़ाएं। पाक महफिल, कोशिश करें कि आपकी ज़ुबान से बाइबल के वर्ड्स निकलें, आपकी ज़ुबान से कलाम पाक खुदा निकले, आपकी ज़ुबान से किसी के लिए अच्छाई निकले, आपकी ज़ुबान से जो है वो बदी ना निकले। किसी को गाली देना क्या आपके लिए वो बाइसे फ़ख्र है? नहीं, बाइसे जो है वो गुनाह ही रहेगा। वो किसी के लिए बुरा बोलना, बुरी बात करना, क्या वो आपके लिए बरकत का बाइस हो सकता है? नहीं, वो आपको जो है वो रिटर्न करता है सारी चीज़ें। आप देखिए कि ज़ुबान से जो ख़ानदानों में इख्तलाफ किस वजह से आता है कि जब आप गलत बोलते हैं, जो जल्दी में बात करते हैं, वो जल्दी जल्दी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, गलत बात करते हैं। सोच समझ के बोलें। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हम उसको सोच समझ के अपने वर्ड्स को शेयर करें, सोच समझ के हम अपनी ज़ुबान को यूज़ करें। ये है तो छोटी सी, लेकिन ये बहुत बड़े काम करती है। इसी के अच्छा होने से हम बच सकते हैं, इसी को पाक रखने से हम बच सकते हैं, इसी को जो है वो खुदा की लाइन पर चलें। ज़ुबान जो है वो अच्छी तरह यूज़ करें। आप अपने बच्चों को सिखाएं, वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करें, और खुदा जो है हमारा ज़िंदा खुदा है उसकी बातों को शेयर करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। बहुत खूबसूरत बातें भी हैं, आप खूबसूरत चीज़ें भी अपने अल्फाजों से अदा करें। जब आप गुस्से में बात कर जाते हैं तो वो रिटर्न तो नहीं जाती ना, वो रिटर्न जा ही नहीं सकती। देखिए, जो मुंह से बात निकल चुकी वो रिटर्न नहीं हो सकती। ये अल्फाज जो हैं इंसान को मुजरिम ठहराते हैं, जो ज़ुबान है इंसान को मुजरिम ठहराती है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हम छठी वर्ष में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा देखेंगे। ज़ुबान भी एक आग है, ज़ुबान हमारे अज़ाम शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। अच्छा, आप नफ़रत रखेंगे, किसी की ऐबजोई करेंगे, तो आपको वो अल्फाज जो हैं वो मिलेंगे रिटर्न में, तो आपके लिए वो कठिन हो जाएंगे। जब आप किसी के लिए गलत बोलते हैं तो फिर आपके लिए वो सुनना मुश्किल हो जाता है। अच्छाई पैदा करें, ज़ुबान को अपनी को पाक करें, बदी से पाक करें, बदी से इसे जो है महफूज रखें। हमारी ज़िंदगी में मैंने देखा है, हमारी बहुत सारी बहनें चर्च में होंगी तो वो प्रस्तिश नहीं करती, उनके मुंह ऐसे बंद होते हैं, सिले हुए जैसे होते हैं, प्रस्तिश नहीं करती। उनके घरों में चले जाएं तो वो गाने ज़रूर गाती हैं, गाने वो इस तरह गाएंगी, डांस करेंगी, उनकी सेंस जो होती है वो जो है बदी की तरफ होती है। वही बहनें आपकी बैकग्राउंड पर चुगली करेंगी। क्यों ज़ुबान को गलत यूज़ किया जाता है? ज़ुबान को अच्छाई की तरफ लेकर आएं, किसी के लिए अच्छी सोच रखें। आपका चेहरा जो है वो दिल की अक्कासी करता है, लेकिन ज़ुबान आपके अल्फाजों को अदा करती है जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं अपनी लाइफ में। अच्छी थिंकिंग रखें, अच्छा बोले, अच्छा सोचे। कुछ लोग गाली के बगैर बात ही नहीं करते। अगर उनके, मैंने देखा है एक दो लोगों को कि जब उनका बेटा छोटा सा था तो वो गाली निकालता था तो वो बहुत खुश होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि हमारे बेटे ने जो है वो गाली निकाली, पहली गाली निकाली। तो जब वो वही बेटा बड़ा हुआ तो वही बेटा उनके लिए बायसे क्या हो गया, प्रॉब्लम हुआ। वही बेटा उनके लिए जो है वो एक गुनाह की जड़ बन गया, क्योंकि उन्होंने जो है बदी से बचपन में नहीं रोका अपने बेटे को, तो वो गुनाह में शामिल होता रहा, गालियाँ देता रहा, बड़ा होता रहा, गालियाँ देता रहा, बड़ा होता रहा, और गालियाँ दे दे के वो बड़ा हुआ और गालियाँ ही आज भी वो देता है। तो क्या ये बाइबल माफ़ करेगी इन चीज़ों को? नहीं। इंसान की जो ज़ुबान है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़ताएँ करती है। ये बदी के लिए तो ओपन होती है, लेकिन जब बाइबल की बात आती है, प्रस्तिश की बात आती है, कलाम खुदा की बात आती है, तो तब इसको क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तब हमारी बहनों को कुछ आता ही नहीं है, हमारे भाइयों को कुछ आता ही नहीं है, तब उनको बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बात भी करना नहीं आता।
बाइबल मुक़द्दस हमारी ज़िंदगी है, इसको पढ़े ही आपके ज़हन को खोलेगी और आपको अच्छाई और बुराई की तमीज़ होगी। आप जानेंगे कि खुदा का कलाम आपको किस तरह बदी से दूर रहने के लिए जो है वो डायरेक्शन देता है। अच्छा, ताना देना, गाली देना, झूठी तारीफ़, बटरिंग करना, झूठी तारीफ़ करना, शेखी मारना, शेखी के लिए इतने इतने लंबे पुल बांधना अपनी तारीफ़ों के, इतनी इतनी बड़ी चीज़ें बयान करना, जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो बाइबल इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। शेखी मारना जो है ये बाइबल एक्सेप्ट नहीं करती। बाइबल आपको डायरेक्शन देती है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, ख़त्म करें अपनी ज़िंदगी में। आप सोचें कि आप सारा दिन में कितना गलत बोलते हैं, कितना गलत आप अपने बच्चों को गाली दे के बाप जो हैं बुलाते हैं। बाज़ बेटियां जो होती हैं वो पेरेंट्स की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करती, तो माएँ उनको गालियां देकर बुलाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों आप बाइबल मुक़द्दस को जानते हुए इसको जो ज़ुबान को है वो गलत यूज़ करते हैं? उसकी तारीफ़ के लिए खोलें, उसकी ताज़ीम के लिए खोलें अपनी ज़ुबान को, उसके फरमाने लाही को समझने के लिए खोलें, खुदा के पाकलाम को शेयर करने के लिए खोलें। अच्छा, जब वो बेटियों से लड़ाई होती है माँ की, तो वो गालियाँ देती है, तो रिटर्न में बेटियाँ भी उनको गालियाँ देती हैं। इस तरह मोहब्बत नहीं पैदा होती, इस तरह जो है वो नफ़रत पैदा होती है। और ज़ुबान नफ़रत फैलाती है, गुनाह फैलाती है, दूरी इख्तियार करवाती है, अबलीस के शिकंजे में ले जाती है। और अगर इसको वक़्त पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस होती है। आप खुदा के ज़रूर कोई मन्नत मांगते हैं तो सोच समझ के मांगे। अगर मांगी है तो बुड़बुड़ाए ना, उसको अदा करने में बुड़बुड़ाए ना। बुड़बुड़ाना भी खुदा को नहीं पसंद। ज़ुबान जो है वो बुड़बुड़ाती भी है, यानी कि खुदा का काम भी करना और बुड़बुड़ाना भी, ये चीज़ें नहीं खुदा को पसंद। खुदा को आजिज़ी पसंद है, ईमानदारी पसंद है। सच बोलें, सच पर कायम रहें, कुछ भी हो जाए सच बोलें। सच जो है बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। सच को अदा करें। कोई भी मुश्किल आती है, आप सच बोलेंगे तो आप वो सच्चाई जो है वो आपको आज़ाद करेगी। सच्चाई आपको जो है वो वक़्त पर सरफराज करेगी। आग जो होती है वो हर चीज़ को जला देती, कोई भी चीज़ उसमें बच नहीं सकती। बिजली जो होती है, जब गिरती है बिजली तो वो भी हर चीज़ को जला देती है, उसमें भी कोई चीज़ नहीं बचती। तो ये ज़ुबान जो है इसने ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह कर दिए, इसने ख़ानदानों के ख़ानदानों में आग लगा दी, जंगलों में आग लगा दी। आपकी गलत बयानी, आपकी गलत लैंग्वेज जो बाइबल के ख़िलाफ़ है उसको आप बोलेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे, और जो जहन्नम में जाने के बाइस है। प्रेज़ ऑफ गॉड करें, खुदा की तारीफ़ करें, खुदा से कहें कि खुदा मेरी ज़ुबान को बदी से कंट्रोल रख। ए खुदा, मेरी ज़ुबान जो गुनाह करती है और मुझे गुनाह में शामिल कर देती है और मैं बाइसे गुनाह में हो जाता हूँ और मैं खुदा से दूरी इख्तियार करता हूँ, तो ये ज़ुबान को खुदा के हवाले करें। आप सोचें समझें फिर बोलें, अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाएं। इतना ना बोले। आपको लगता है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, जो लोग बोलते बोलते ख़ता कर जाते हैं, जो लोग बोलते बोलते अगले बंदे को डिग्रेड कर जाते हैं, क्या उनके लिए वो बाइसे क्या वो लोगों की नज़र में अच्छे हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से लोग नफ़रत करते हैं। और जो लोग खामोशी से बात करते हैं, खामोश रहते हैं, अपने बातों को सोच समझ के बोलते हैं, उनको लोग अक्सर जो है वो लाइक नहीं करते। क्यों नहीं लाइक करते? वो कहते हैं ये बंदा ही पागल है, साई है, ये बंदा ऐसे है, ये वैसे है, इसको सेंस ही नहीं है, ये बोल ही नहीं सकता। जो गुनाह है उसकी चमक बहुत ज़्यादा है, गुनाह को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। गलत जो लोग बोलते हैं उसकी लिए एग्रीमेंट बहुत जल्दी जो है वो शो ऑफ होता है। और जो लोग सोच समझ के बोलते हैं उन पे एग्रीमेंट नहीं नज़र आता।
खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा खुदा, उसने हमें डायरेक्शन दी है कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें, पाकीज़गी को फॉलो करें, होली स्पिरिट में रहकर, होली स्पिरिट के अंदर रहकर अपनी ज़ुबानों को जो है वो ठीक करें। खादमीन के घरों में भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा गालियाँ वगैरह दी जाती। एक खादम ठीक है तो बाकी फैमिली जो है वो डेफिनेटली कोई ना कोई उनका बच्चा, कोई ना कोई ऐसा मेंबर जो है वो गाली ज़रूर देता है, जो गंदी बातें करता है और जो बुरा बोलते हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो किंगडम ऑफ गॉड में शामिल नहीं होंगे। जो लोग शराब नोशी करके गलत बोलते हैं, अपनी बहनों के लिए दूसरों को गालियाँ देते हैं, दूसरे डायरेक्शंस लेते हैं, क्या वो बख्शे जाएंगे? कभी भी नहीं। किंगडम ऑफ गॉड उनके लिए नहीं है। मेरे अजीज़ों, पाकलाम हमें पाकीज़गी में रहने के लिए कहता है। पाकलाम हमें साफ़ करता है। पाकलाम हमारी ज़िंदगी में से गुनाह को ख़त्म करता है। पाकलाम हमें डायरेक्शन देता है कि हम सच्चाई पर चलें। यीशु मसीह सच्चाई पर चले, उन्होंने हमारे गुनाहों का फ़िदिया दिया। देखिए, ये लैंग्वेज ही थी ना, ये ज़ुबान ही थी कि जब यीशु मसीह को मसलूब किया जा रहा था, लोगों ने कहा कि इसका जो है वो सारा हमारे सर पर है, इसको स्लीप देने का सिलसिला सारा हमारे सर पर है, ये लोगों ने कहा। ये उनकी लैंग्वेज थी। यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीदा, हमारा फ़िदिया दिया, हमें धोया ताकि हम गुनाह को जन्म न दें, गुनाह को और ना आगे लेकर चले, गुनाह को अपनी ज़िंदगी में और शामिल ना करें, गुनाह को जो है वो खुद से दूर रखें। मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में पहला दर्जा और उसकी ताज़ीम हमारी ज़ुबान से होनी चाहिए। सब सवेरे उठकर खुदा की तारीफ़ करें, उसकी ताज़ीम करें, अपनी ज़ुबान को खोलें। आप प्रे कर रहे हैं, पता चले कि आप प्रे कर रहे हैं। आप किसी के लिए ब्लेसिंग्स शेयर कर रहे हैं तो पता चले कि आपके मुंह से किसी के लिए ब्लेसिंग्स निकल रही हैं। आप किसी से मोहब्बत रखते हैं, सच्चाई से रखते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए बरकत चाहते हैं तो पता चले कि आपके मुंह से बरकत निकली है आपके बहन और भाइयों के लिए। मेरे अजीज़ों, अपनी ज़ुबान को बदी से पाक रखें, कंट्रोल करें। आज वो वक़्त नहीं कि आप गुनाह पे गुनाह करते जाएंगे, गुनाह पे गुनाह करते जाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। नहीं, टाइम ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की बादशाही तो नज़दीक है, उसकी आमद नज़दीक है, वो बहुत जल्द आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी। हर एक आँख तो देखेगी, लेकिन साथ उसके वही चाहेंगे जिन्होंने उसकी फरमा बरदारी की है, जिसने उसे कदूस बोला है, जिसने उसके हुजूर अपने आप को रख के कदूस कहा है, जिसने उसके हुजूर अपने आप को पाक किया है, जिसने उसको अपना दिल दिया है, जिसने उसने अपनी सोच दी, जिसने उसे अपनी ज़ुबान पाक करके दी है। ये सारे लोग वही जाएंगे जो उसको फॉलो करते हैं, जो बाइबल मुकद्दस को फॉलो करते हैं। हम गुनाह जो है वो करते हैं हर रोज़, नहीं करना चाहिए। खुदा के रूह को रंजीदा ना करें, खुदा की तारीफ़ में अपने आप को रखें। आज वक्त बहुत कम है, बहुत कम है, एंड ऑफ द वर्ल्ड है और शैतान जो है वो आपको कवर करना चाहता है, लेकिन जब तक आप अंडर द ब्लड शेड ऑफ क्राइस्ट हैं, जब तक आप यीशु के लहू में छुपे हैं, जब तक आप उसके लहू में रहेंगे, तब तक आपको इब्लीस तो क्या कोई भी टच नहीं कर सकेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारा मुहाफिज है, यीशु मसीह हमारा ज़िंदा खुदा है, यीशु मसीह हमारा बरगज़ीदा रास्तबाज खुदा है। जो रास्तबाज है वो उसके साथ जाएंगे और ना रास्त जो हैं वो बख्शे ही नहीं जाएंगे। हाँ, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो टाइम पर तौबा कर लें, वो टाइम पर तौबा करेंगे। अभी वक्त है, आपके पास चांस है, कल का नहीं पता कि कल टाइम है या नहीं है, आपके पास चांस है कि आप तौबा कर लें और ख़ुद को पाक करें, गुनाहों से पाक करें और अपनी ज़ुबान को सेफ करें।
और गुनाह ना करें, गुस्सा ना करें, गुस्से को कंट्रोल करें। गुस्से जो है जब इंसान करता है तो बहुत ज़्यादा गलत लड़ाइयाँ होती हैं, और लड़ाई जब शुरू होती है थोड़ी सी बात से तो बहुत ज़्यादा कत्लो गारत तक भी पहुंच जाती है। लड़ाई जो है वो इंसान को ख़त्म कर देती है, लड़ाइयाँ जो है वो इंसान की लाइफ को बर्बाद कर देती, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, खुदा की रूह को रंजीदा कर दिया जाता है। और मोहब्बत जो है वो जब ख़त्म हो जाती है तो फिर वो चीज़ें मेंटेन करना बहुत टाइम लगता है रिकवर करने में। अच्छा बोले, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बोले, ब्लेसिंग्स शेयर करें, ब्लेसिंग्स रिटर्न में होगी। प्यार शेयर करेंगे, अपनी ज़ुबान को अच्छाई की तरफ लेकर चलें। अगर ये ज़ुबान कट जाए, कटी हो ज़ुबान, तो बंदा ज़ाहिर बोल तो नहीं सकता, लेकिन ये है कि समझ लें कि आप जस्ट उतना बोलें जितना आपको बोलने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा बोलना, इतना ज़्यादा शोर डालना, ये एनर्जी अपने दिमाग की जो है वेस्ट करना, आप इन चीज़ों को भी कंट्रोल करें। मेरे अज़ीज़ों, आज वक्त है कि मसीह की आमद नज़दीक है। जो अच्छा बोलेगा, जो रास्ते से चलेगा, ना रास्ती जो इख्तियार करेगा वो कभी भी नहीं उसकी बादशाही में जा सकेगा। और जो गुनाह में रहेगा, दूसरों को ठट्ठे में उड़ाएगा, दूसरों के लिए गलत बयानी करेगा, दूसरे के लिए ऐब जोई करेगा, और जो है फसाद फैलाएगा, लालच करेगा और झूठी गवाही देगा, जो लान तान करेगा, गाली देगा, दूसरों को बददुआ देगा, गालियाँ वगैरह देगा, या झूठी तारीफ़ें करेगा, उसके पुल बांधेगा, और ये तंज वगैरह, चुगली और सारी गलत बातें जो है वो कभी भी आसमान की बादशाही में लेकर नहीं जाएंगी हमें। मेरे अज़ीज़ों, आप जितने इस मैसेज को वॉच कर रहे हैं, जितने आप इस मैसेज को शेयर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं इन ब्लेसिंग्स को, आप अपने इर्द गिर्द ये देखें कि आपके बच्चे उनको अभी से डायरेक्शन दें कि वो अभी से मसीह में चलते जाएं, उनके अंदर जो है वो तारीफ़ करें खुदा की, वो दुआ करना सीखें, उनकी ज़ुबान से बदी ना निकले, उनकी ज़ुबान से जो है वो मसीह की तारीफ़ निकले, उनकी ज़ुबान से जो है वो उनको वर्सेस बाइबल की सिखाएं, उनको जो है पाक कलाम की बातें बताएं। बेशक छोटे लोग कहते हैं जी हमारे बच्चे छोटे हैं, इसको क्या पता चलेगा, इसको क्या समझ आएगी, क्या इसको सिखाना। नहीं, अगर वो गालियों को फॉलो कर सकते हैं तो वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो भी कर सकते हैं। मेहनत करें, उनको कलाम सिखाएं, कलाम मुक़द्दस को फॉलो करें, अपने बच्चों में जो है वो खुदा के भेदों को लेकर आए, शेयर करें अपने बच्चों के साथ, उनको बताएं कि गाली देंगे तो खुदा बाप उनसे नाराज़ होगा, चोरी करेंगे तो खुदा बाप उनसे नाराज़ होगा, आपकी ज़ुबान से किसी के लिए बुरी बात निकलेगी तो खुदा बाप नाराज़ होगा, ये चीज़ें बख्शी नहीं जाएंगी। सो मेरे अज़ीज़ों, ज़ुबान जो है वो हमें महफूज भी रख सकती है। अगर आप खामोश रहेंगे तो आप महफूज हैं, अगर आप सच्चाई पर रहेंगे तो आप महफूज हैं, अगर आप सोच समझ के बोलेंगे तो आप महफूज हैं, और अगर आप बाइबल के मुताबिक बोलेंगे तो आप सल्वेशन को हासिल कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड को हासिल कर रहे हैं। आज जितना अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा दुनिया में गुनाह है, तो वो ये ज़ुबान के अलावा भी ज़ाहिर बॉडी भी करती है गुनाह, लेकिन ये कि इसी से सारा हमारे अंदर जो है वो बातें जाती हैं आती हैं। ये हम जो खाते हैं पहले ये टेस्ट करती है, हमारी ज़ुबान पहले टेस्ट करती है, फिर उसको अंदर जो है हमारे लेकर जाती है। सो मेरे अज़ीज़ों, वर्ड ऑफ गॉड बहुत ज़्यादा है। सो जितना मैंने वर्ड ऑफ गॉड अभी आपके साथ शेयर करना था वो मैंने तो किया है, लेकिन मेरा ईमान है कि आप इसको फॉलो करेंगे, बाइबल मुक़द्दस को फॉलो करेंगे, और जो यीशु मसीह की तालीम है वो धोखाधड़ी नहीं पसंद करती, यीशु मसीह की तालीम ऐब जोई नहीं पसंद करती, यीशु मसीह की तालीम जो है वो हमें इन तमाम बुराइयों पर फतह हासिल करने के लिए है। उसको एक्सेप्ट करें, तौबा करें, ईमान रखें, आज ये तय करें आज की शाम कि आपने जो गुनाह किए, जो आपकी ज़ुबान ने बदी की है, जो आपकी ज़ुबान ने आपको गुनाह में शामिल किया, आज ये इकरार करें, कन्फेशन करें खुदा के हुजूर कि आपको इन गुनाहों से माफ़ी मिले और खुदा बाप जो है वो आपको इन चीज़ों से रिहाई दे।
मेरे अज़ीज़ों, ईमान में रहें और ईमान के साथ चलें, खुदा की तारीफ़ करते रहें, सुबह सवेरे उठकर भी उसके नाम को जलाल देते रहें। अपनी ज़ुबान को जो है खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी के लिए इस्तेमाल करें और अपनी ज़ुबान को है जो खुदा के लिए उसकी जो प्रेज़ है उसके लिए यूज़ करें। वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करें और दुआ करते रहें। तौबा करें, तौबा के माफ़िक फल लाएँ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि खुदा आज के इस पाक कलाम के ज़रिए से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दें और आप इनको फॉलो करें। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप यहोवा यरी यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। जिंदा आसमानी बाप तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदा आज के सरमन के लिए जो तूने अता किया, खुदा मेरा ईमान है कि जितने बहन भाइयों ने सुना है उनके लिए वैसे बरकत हो और वो तेरी तमाम तालीम को, तेरी तमाम डायरेक्शंस को फॉलो करें। रूह कुद्दस के जो हैं फॉलोअर्स, रूह कुद्दस में जो चलते हैं, जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जो खुदा बाप खुदा बेटे रूह कुद्दस को के साथ चलते हैं, खुदा वफादारी के साथ चले, रूह कुद्दस में रहते हुए वफादारी को हासिल करें। खुदा जितने लोग खुदा इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए तेरे ज़रूर ब्लेसिंग्स चाहते हैं। खुदा यीशु नासरी, तूने कहा है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है। खुदा तेरी मर्ज़ी से जो आज मैसेज शेयर किया है खुदा यीशु मसीह, वो जहाँ तक भी जाए खुदा उन सब के लिए वैसे बरकत हो। और खुदा हम अपनी ज़ुबान को जो है कंट्रोल करें और तमाम बदियों से महफूज रखें। और खुदा जब भी खुले और ये तेरी तारीफ़ के लिए खुले, तेरी तमजीद के लिए खुले और सिर्फ़ यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए और बाइबल मुक़द्दस को बयान करने के लिए खुले और मोहब्बत निकले इससे, बुरी बातों से, बुरी सोचों से, गाली गलौज से, शेखी से, खुदा हर तरह की जो बात ना हक है उससे इस ज़ुबान को महफूज रखना। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। आपने जो वीडियो वॉच कर रहे हैं आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरा ईमान है कि आपने ब्लेसिंग्स को रिसीव किया है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। खुदा उनका फ़ज़ल, खुदा उनका शुक्र आप करते रहें और खुदा उनके फ़ज़ल के नीचे रहें और उसके कवी और कादर हाथ के नीचे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के एक मरतबा फिर आज के खूबसूरत मौसम के लिए। जो लाहौर में रहते हैं वो यकीनन इस मौसम से वाक़फ़ हैं कि खुदा ने आज हमें कितना अच्छा मौसम जो है वो अता किया। इसके लिए भी हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।